आप छेड़ रहे हैं पीएचडी थीसिस और मुझे कह रहे हैं कि स्तंजे के पत्थर कितने हैं, वो तो मैं आपको दो बता दूंगा। हमने पीएचडी थीसिस है, ये पूरा एक मुकदमा है। जी जी, इस मुकदमे को समझे। तारीख इब्ने कसीर में हजरत हुसैन इब्ने अली का खत है जो मुआविया इब्ने अबी सुफियान के नाम उन्होंने लिखा है कि मैं अल्लाह से डरता हूं कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि शरीयत के खिलाफ जो तेरे दौरे मलूकियत में काम हो रहे हैं और मैं खामोश हूं, उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। मैं अपने भाई की सुलह पे आज भी कायम हूं, लेकिन जो तुमने मेरे भाई के साथ कमिटमेंट किया उसे पूरा करना। अब इस पूरे माहौल के अंदर सैयदना हुसैन इब्ने अली का एक खत है जो उस वक्त उन्होंने हाकिम वक्त के नाम लिखा, जो तफसीर इब्ने कसीर के अंदर मौजूद है, जिसे अल बिदाया व नहाया भी कहते हैं अरबी के अंदर। उसमें उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा हूं कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि जिस तरीके से ये हुकूमत चलाई जा रही है, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ ये हुकूमत चल रही है, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। लेकिन मैं अपने भाई की सुलह के ऊपर कायम हूं जो उसने तुम्हारे साथ की थी, लेकिन मैं अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा हूं कि मैं जवाब क्या अल्लाह को दूंगा। तारीख़ इब्ने कसीर की ये रिवायत जो मिर्ज़े ने मिर्च मिसालें लगाकर सुनाई है, यही रिवायत अल बिदाया व निहाया से पहले अल्लामा ज़हाबी ने तारीख़ुल इस्लाम में भी लिखी है, और साथ ही उन्होंने इस तवील रिवायत के रावी का नाम भी लिख दिया। रावी है वाक़दी, यानी ये रिवायत नकल करने वाला बुनियादी रावी वाक़दी है। वाक़दी कौन है? इस सिलसिले में मुख्तसरन हम ये कह देते हैं कि मिर्ज़े के सामने टेबल पर रखी हुई मिशकात के अंदर 3 जगह इस रावी को कज़्ज़ाब यानी झूठा रावी लिखा है। मिशकात की उन रिवायात के नंबर हमने डिस्प्ले करा दिए हैं जिनके तहत ज़ुबैर अली साहब ने वाक़दी को कज़्ज़ाब और झूठा लिखा है। अब अगर मिर्ज़े के अंदर गैरत है तो या तो इस हकीकत को तस्लीम करे, अपनी बात से रुजू कर ले, या फिर अपने सामने रखी हुई मिशकात को टेबल से हटा दे। बहरहाल ये है मिर्ज़े का हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ PhD थीसिस जो कज़्ज़ाब रावियों के सहारे पर इसने खड़ा किया है, जबकि मिर्ज़ा इस हकीकत को भी तस्लीम करता है कि तारीख़ में अच्छी बुरी हर किस्म की बातें होती हैं, गंद बला भी होता है। लेकिन तारीख के मामले में ये होता है कि इब्ने जरीर ने खुद स्टार्ट ही में लिख दिया कि मैं सिर्फ सनद के साथ वाकयात नकल करूंगा, उनकी सेहत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। सनद बयान कर दी है, वो आप खुद देखें कि वो सनद ठीक है या गलत है। वो कभी भी ऑन नहीं करते किसी भी वाक़े को कि वो वाक़या ऑन करके उससे रिजल्ट निकालें और फिर उसे उम्मत में फैलाएं, इस तरह नहीं होता। उन्होंने झूठ, सच, गंद बला, अच्छी हर बुरी चीज़ सब कुछ जमा कर दी। तारीख इसी तरीके से लिखी जाती है। तो मिर्ज़े ने तारीख़ इब्ने कसीर के हवाले से सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ख़त सुनाया है, इस रिवायत का रावी कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब ये बात साबित हमने कर दी तो पता चला कि ये गंद है जो मिर्ज़े ने खाया है और अपने शागिर्दों को भी खिला रहा है, और ये गंद का लफ्ज़ खुद मिर्ज़े ने बोला है। तो मिर्ज़े के शागिर्द बताएं कि कौन कौन इस गंद को खाने के लिए तैयार है। और हाँ, ये बात भी खुद मिर्ज़ा कह रहा है कि लिखने वाले बरी ज़िम्मा है, उन्होंने रावियों के नाम बता दिए हैं। अब जो आदमी इसको आगे फैलाएगा वो गंद ही फैला रहा है। बड़ा अफसोस है, एक तरफ मिर्ज़े का ये दावा है कि जी हमारे पास सही हदीसों का इतना ज़ख़ीरा मौजूद है कि हमें ज़ईफ़ रिवायात लेने की ज़रूरत ही नहीं है दीन सीखने के लिए। साढ़े को साफ सुथरा इतना मवाद है कि वही नहीं मुकता, उम्र नू भी मिल जाए तो हमें क्या जरूरत है कि हम मतलब जिस तरह हमारे पास सही हदीसें इतनी है कि हमें ज़ईफ़ रवायतों की जरूरत ही नहीं है दीन सीखने के लिए। शायद कज़्ज़ाब रावियों की रिवायत भी मिर्ज़े के नज़दीक साफ़ सुथरा मवाद होगा। बहरहाल मिर्ज़े का ये दावा सिवाय ड्रामा बाजी के और कुछ नहीं है।